नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता करता है कि हम उसके कलाम को उस तौर पे जान सकें और कलाम की बातों को जो खुदावंद खुदा ने अपने कलाम मुक़द्दस में यानी बाइबल मुक़द्दस के वसीला से हमें पहुँचाई, उसको जान सकें, उन सच्चाइयों को जान सकें और उस मंजिल तक पहुँच सकें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ नाज़रीन, मैं फिर कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना लाजमी है, ज़रूरी है। अगर हमारी मंजिल या अगर हमने अभी तक अपनी किसी भी मंजिल का तयन नहीं किया तो आज ख़ास तौर पे ज़िंदगी टीवी पे ईमान के सफ़र का ये प्रोग्राम आपके लिए मुआवन बनेगा कि आपको उस जगह तक ले जाए जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हर शख्स जो किसी भी कौम से है, किसी भी कबीला से है, किसी भी रंग से है, किसी भी नस्ल से है, किसी भी मुल्क से है, वो उसके आलमगीर मंसूबा नजात को समझ ले। और आज का हमारा टॉपिक आलमगीर कलीसिया के लिए खुदा का मंसूबा, आलमगीर नजात का मंसूबा जो खुदावंद हमारा खुदा हर एक इंसान के लिए रखता है। और इस पे बात करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर सदीक पॉल। पास्टर सदीक पॉल, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। वेलकम करते हैं। नाज़रीन, पास्टर सदीक पॉल जो हैं इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और ये मसाया टू द नेशंस मिनिस्ट्रीज़ इंटरनेशनल के ये बानी फाउंडर हैं और इसको ये अपने बहुत से साथियों के साथ, घराने के साथ मिल के चलाते हैं और आजकल ये ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं। और हम खुदा का शुक्र करते हैं इनकी सारी खिदमत के लिए जो खुदावंद हमारा खुदा इनके वसीला से ले रहा है। और खुदावंद ने इन्हें एक दूसरी कौम से, एक दूसरे मज़हब से बुलाया। और आज का ख़ास तौर पे जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी ख़ास बात को जो है वो हम उसके ऊपर गौर करेंगे कि कैसे ये मंसूबा खुदा का तमाम लोगों के लिए है। क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं पास्टर सदीक पॉल, ये भी पाकिस्तान से हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी से, मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ था, लेकिन कलाम की वो सच्चाइयाँ जो इन तक पहुंची, हम इनसे आज जानेंगे कि वो कैसे उन सच्चाइयों को जान पाए और कैसे उन सच्चाइयों ने इनकी ज़िंदगी को बदला। पास्टर सदीक पॉल, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप अपने ताल्लुक़ से मज़ीद अगर कुछ बताना चाहें तो ज़रूर बताएं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें प्रोग्राम में। रेवरेंड रॉबिन्सन असगर साहब, मैं भी खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस कौम और मुल्क के बारे में हम बहुत कुछ सुनते थे, बट खुदा ने मुमकिन किया कि आज मैं यहाँ पर हूँ ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। और खुदा की तारीफ़ है, जैसे आपने ख़ुद कहा कि मैं मसीह से बहुत दूर था, लेकिन खुदा अपनी शफ़क़त और मोहब्बत के वसीले से मुझे अपनी निजात में लेकर आया। और खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने काफ़ी अपनी उम्र का हिस्सा मुल्क पाकिस्तान के अंदर कलीसिया की खिदमत की, ईमानदारों के साथ रहा। और फिर 2012 के अंदर मैं ऑस्ट्रेलिया में आया, जहाँ पे खुदा ने मुझे एंग्लिकन सिडनी डायसिस के साथ, फिर एक कम्युनिटी चैपलन की हैसियत से, चर्च प्लांटर की हैसियत से काम करने का मौका दिया। और फाइनली खुदा ने ये दरवाज़ा ओपन किया कि मसाया टू द नेशंस मिनिस्ट्री इंटरनेशनल को मैं लीड कर सकूं। और जहाँ पर हम 2 पॉइंट पे काम करते हैं, इक्विप द बिलीवर्स, एवेंजलाइज द नेशन। यानी जो हमारे अपने लोग हैं, मेरा अपना आलमगीर घराना है मसीह में, मैं उनको चैलेंज कर सकूं, उनकी ज़िंदगियों को ट्रेन कर सकूं, खिदमत कर सकूं। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू से माई मिनिस्ट्री इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ ऑल चर्चेस। तो मैं चाहता हूँ चर्चेज इज़ बियॉन्ड द बाउंड्री, जो खुदा का घर है, खुदा की कौम है, खुदा का बदन है, उसके अंदर खुदा ने आलमगीर लेसन रखा है। तो मैं खुदा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आज आपके साथ शो में, और आपके साथ मुलाकात भी काफ़ी अरसे के बाद हो रही है। काफ़ी अरसे बाद, यकीनन हम पाकिस्तान से काफ़ी अरसा हमारी मुलाकात रही और मैंने अपनी ज़िंदगी में आपकी ना सिर्फ खिदमत को देखा, आपकी गवाही को भी मैं पर्सनली जानता हूँ। हम उस पर भी बात करेंगे। और मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूँ कि यकीनन खुदा जो है ना सिर्फ घरानों के लिए
बल्कि तमाम उम्मत के लिए, तमाम लोगों के लिए वो एक मंसूबा रखता है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, वो कोई भी किसी भी नस्ल से हो, रंग से हो, मज़हब से हो, वो खुदा चाहता है कि खुदावंद उस तौर पे हर एक को जो है वो नजात तक ले जाए, हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाए, जहाँ पे खुदा हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और इसके लिए आज बाइबल से भी हम देखेंगे, आप इसके पहले हम बात करेंगे आपकी गवाही के ताल्लुक से, लेकिन हम बाइबल में से कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे पुराने अहदनामे में, जिसको तौरेत, सहफ़ ज़बूर, सहफ़ अंबिया को हम पुराना अहदनामा कहते हैं। बहुत से हमारे नाज़रीन इस बात को शायद नहीं समझते, मैं इसलिए ये बयान कर रहा हूँ। और फिर नया अहदनामा जिसमें इंजील है, और फिर वो खतूत हैं जो मसीह के शागिर्दों ने, रसूलों ने लिखे। और हम उसमें भी देखते हैं कि कलाम में दोनों जगहों पे, पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे, पूरी बाइबल मुक़द्दस में हमें खुदा का मंसूबा तमाम लोगों के लिए, तमाम उम्मतों के लिए नज़र आता है। और अगर मैं देखूँ मुकाशवा की जो नए अहदनामे में आखिरी किताब है, यूहन्ना आरिफ की मार्फत जो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे मुकाशवा दिया आने वाले वक्त का, उसमें वहाँ पे 5वां बाब और 9वीं आयत में बड़े वाज़े तौर पे लिखा है। मैं इसे पढ़ूँगा ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके और वो इसको जान सके ये खुदा का कलाम है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही यानी यीशु उसको लेने और उसकी मोहर खोलने के लायक है, क्योंकि तूने यानी यीशु ने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया। और ये हम पुराने अहदनामे में से देखते हैं। और अगर हम इसको नए अहदनामे में देखें तो पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत बड़े वाज़े तौर पे कहती है, और वही यानी यीशु हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ना सिर्फ हमारे गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का कफ़ारा है। तो ये दोनों आयात मैंने पुराने अहदनामे और नए अहदनामे से रखी हैं और हम इन पे बात करेंगे। लेकिन पहले मुझे आप बताएं, हमारे बहुत से नाजरीन इस बात को भी जानना चाहेंगे, पसंद करेंगे जानना कि कैसे आपकी ज़िंदगी में ये तब्दीली आई, वो क्या मराहिल थे जिनमें से आप गुज़रे और कैसे आप सच्चाई तक पहुँचे। अगर आप इसको। थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने खुद भी बयान किया कि मैं तो मसीह से वाकिफ़ नहीं था और बाइबल मुक़द्दस को कभी भी मैं खुदा का कलाम कंसीडर नहीं करता था, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि उसका कलाम पावरफुल है। और मेरी ज़िंदगी में कि बिकॉज आई वाज मैरिड, आई वाज ऑन सर्विस, सो एवरीथिंग वाज देयर। खुदा का शुक्र है। लेकिन कैसे खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया, ये जो किताब है जिसको हम बाइबल मुक़द्दस बोलते हैं, खुदा का ज़िंदा कलाम, ये एक मर्द खुदा हैं जो आज खुदा में सो गए हैं। पास्टर थे जिनके पास मैं बड़ी रॉन्ग इंटेंशन के साथ गया था व्हेन आई वाज सर्विंग इन पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा, कि मैं उन्हें अपने सबका मज़हब की तरफ दावत दूं। बट याद रखिए कि छोटा सा जो बात होती है वो खुदावंद के लिए बेहद भारी जलाल को पैदा करता है। मेरी सारी रूट गुफ्तगू के बावजूद उस खुदा के खादम ने मुझे कुछ नहीं कहा। उसने कहा भी यहाँ ठहरो, एंड ही लेफ्ट मी एट द डोर स्टेप। और उसने ये कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ। जब वापस आए तो उनके हाथ में बाइबल मुक़द्दस मौजूद थी। उन्होंने कहा ये बाइबल ले जाओ, ये आपके सारे सवालों का जवाब देगी। तो मैं 3 चीज़ों को कंक्लूड करता हूँ। खुदा का फ़ज़ल, अल्टीमेटली वो खुदा का फ़ज़ल, जैसे आपने मुकाशवा की किताब 5वें बाब की 9वीं आयत को पढ़ा था, श्योरली बिलीव के वो जो खुदा का बेऐब बर्रा है वो कौमों के लिए ज़बा हुआ, और उन कौमों में से एक मैं भी मौजूद हूँ। माँ के पेट में पड़ने से पहले, पैदाइश से पहले खुदा ने अपना मंसूबा मेरी ज़िंदगी में रखा। और इस कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हुए खुदा ने मुझे निजात की राह दिखाई। दैन आई कंपेयर्ड विद द कुरान एंड द बाइबल, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो इमाम थे और क्वाइट रिलीजियस कराना था, और इसलिए मैंने कभी किसी चर्च से या क्रिश्चियन से हमारा वास्ता नहीं था। लेकिन याद रखिए, जब ज़मीन के रास्ते बंद होते हैं तो खुदा अपने लोगों के लिए आसमान खोल देता है। तो वी हैव अ सर्टेन ग्लोरियस एग्जाम्पल इन द बाइबल एज वेल, कि जहाँ इंसान से कुछ नहीं हो सकता वो ज़िंदा खुदा से हो सकता है। तो मैं कंक्लूड ये करूँगा कि इस कलाम की तफ्शीश
और तहकीक ने, जैसे दानियल की किताब 12वें बाब में हम पढ़ते हैं कि आखिरी ज़माने तक इस पर मोहर लगा दे, बतेरे इसकी तफ्शीश और तहकीक करेंगे और उनकी दानिश अफजू होगी, उनकी अकल बढ़ेगी। प्रेज़ सलाह। सो आई वाज मैड, आई वाज अ लॉस्ट वन, एंड फाइनली आई फाउंड द परफेक्ट, अल्टीमेट एंड फाइनल ट्रूथ इन बाइबल एंड जीसस, सो आई एक्सेप्टेड हिम एज माई पर्सनल सेवियर। मैंने उसे कबूल किया। ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की है, और आपने कहा कि इसको पढ़ने से और इसकी डीप स्टडी करने से आप उस दानिश को हासिल करने में कामयाब हो गए। और मैं समझता हूँ कि आज के इस दुनिया में, आज के इस दौर में ये नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान से, मेरा बहुत लंबा एक बहुत अरसा मैं वहाँ रहा हूँ, और मेरा इंटरेक्शन भी, आप भी PF में रहे, मैं खुद 19 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। हम 19 साल से बिल्कुल हम एक दूसरे जानते भी हैं। और मुझे याद है कि जब आपका वो सारा सिलसिला, जब आपकी ये सारा आपने खुदावंद मसीह में आने के लिए अपना आप जो है वो पेश किया, और फिर ऑफिशियली कैसे जो मुश्किलें आपको आईं, और मुझे वो भी दिन याद है जब आपको वहाँ पे सेल में और डाला गया, कोर्ट मार्शल वाला जो सिलसिला एयरफोर्स का वो सारा। और मैं उस वक्त आपको नहीं जानता था, और मुझे किसी ने कहा कि आपकी मैं मदद करूं, क्योंकि उस वक्त मेरे कोर्समेट बेस कमांडर थे जब आपको जिस जगह पे रखा गया था, जो बाद में वाइस चीफ भी हुए, एयर मार्शल तक गए और वाइस चीफ भी हुए। तो मुझे याद है कि मैंने उनसे भी कहा, और मेरी बाद में भी बहुत दफ़ा उनसे इस ताल्लुक़ से बात हुई, और ज़ाहिर है उनको ये बात इतनी अच्छी नहीं लगती थी जब मैं ये वाक़या छेड़ता था। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि एक बड़ी गवाही उस इदारे में भी कायम हुई, और एक बड़ी गवाही जिसको मैं गवाह हूँ खुद, कि आपके मैंने वो डॉक्यूमेंट्स भी देखे जो ओरिजिनल के, कैसे एक ऑफिशियल तरीके से आपकी जो कन्वर्शन है वो एयरफोर्स के डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड हुई, नाम तब्दील होने का हुआ, फिर इवन रिलीजन होने का, मज़हब की तब्दीली का, और फिर आपका जो नेशनल ID कार्ड है वो सारा डाटा चेंज हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये खुदा का बहुत ही रहम और आपका ऊपर फजल हुआ, और यही रहम और फजल खुदा औरों पे करना चाहता है। जैसे यहाँ हमने वाला पढ़ा कि वो उम्मत, हर एक कौम और हर एक रंग नस्ल के लिए ये सब कुछ करना चाहता है खुदावंद। लेकिन जो बात मैंने शुरू में की, जिसको मैं अप्रिशिएट कर रहा था, वो ये थी कि आपने तहकीक की, खुदा का शुक्र, और आप उस गहराई तक पहुँचे। लेकिन बहुत से लोग आज जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते कि हाँ हम इसको मानते हैं, लेकिन हम जो है किसी भी तौर पे इसको हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि हम पे लाज़िम नहीं है। अगर मुझे अलाउ करें तो अल्टीमेटली वो हमारे दोस्त बहन भाई कहते हैं कि हमारा तमाम रसूलों पर, किताबों पर ईमान है, बट इट्सेल्फ जो इस्लाम के मुताबिक ईमान की तारीफ़ है वो वर्बल या अटरिंग या वर्ड्स के साथ नहीं है, बल्कि उसके लिए एक स्पेसिफिक मौजूद है वाला, इकरारुन बिल लिसान व तस्दीकुन बिल कल्ब, कि जो कुछ अपने मुंह से आप कन्फेस करते हो, बोलते हो, फिर आपका दिल भी उसकी तस्दीक करे। और इसको हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, यानी जो कुछ हमारा दिल सोच रहा होता है, जब हम ज़ुबान से कहते हैं तो हमारा एक्शन होता है। आई वुड लाइक टू से कि वी विल डू दिस, हम ये करेंगे। तो खाली ईमान रखना बजाते खुद ईमान की नफ़ी है, यानी जिस चीज़ को आप मानते हैं आपकी ज़ुबान इकरार कर रही है कि सारी किताबों पर ईमान, और फिर दिल तस्दीक ना करे, और फिर वो अमल की सूरत इख्तियार ना करे, यानी उन्हें पढ़ ना लिया जाए, तब तक वो बजाते खुद ईमान भी नहीं कहलाता। और यकीनन जब तक आप किसी चीज़ को पढ़ते ही नहीं हैं, आप अगर ये किताब पढ़ी है और आप कहें ठीक है जी मैं इसको मानता हूँ, लेकिन आप उसकी हकीकत से भी इनकार हमेशा करते रहें, जो उसमें लिखा है उससे भी इनकार करते रहें, उसको पढ़ें भी ना, तो फिर तो ये मैं समझता हूँ कि एक लफ्ज़ों का हेर फेर ही है जो हम करते हैं। अदरवाइज़ तो हकीकी तौर पे हम उसे ना शायद मानना नहीं चाहते, उसे पढ़ना नहीं चाहते, उसे हम सच्चाई को जानना ही नहीं चाहते। और हमारा ये प्रोग्राम ही ईमान का सफ़र उस सच्चाई तक पहुँचाने के लिए है लोगों को। तो मैं आप थोड़ा सा एक सवाल ज़रूर करूँगा कि आप मुझे ज़रूर बताएं कि वो क्या ख़ास बात थी जिसने आपको कायल किया। ऑनेस्टली मैंने अपने डैड से, चूँकि वो प्रैक्टिसिंग एक इस्लामी मतलब इमाम थे, तो हम जब भी सुनते थे वो कहते थे कि क्रिश्चियन के चर्चेज़ के अंदर कोई इबादत नहीं होती, इनकी बाइबल जो है ये मैन मेड है।
तो याद रखिए कभी कभी जब इंटेंसिव आप मुखालफत करते हैं, जैसे बाइबल मुकद्दस की आयत भी है, बुराई में से खुदा भलाई पैदा करता है, उस चीज़ ने ही मुझे ये जुर्रत दी कि जिस चीज़ को बदला हुआ मैं समझ रहा हूँ, मैं खुद एक इल्म वाला बंदा हूँ, तो क्यों ना उसको पढ़ लिया जाए। जो आज मैं दुनिया को इनकरेज करता हूँ कि पढ़ने के बाद आप रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, लेकिन असूल मुताला यह है कि पढ़ने के बाद, तो खुदा का शुक्र, इसके ज़रिए से मेरे अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ कि क्यों ना उसको देख लीजिए, उसके अंदर है क्या आकर। तो ये वो वाहिद चश्मा है आब हयात का कि जब मैं इसके पास तो गया किसी और गर्ज से कि मैं इसको पढ़ूं, लेकिन मेरी ज़िंदगी खुद से शराब होगी। और यही आज आपके वसीले से, इस ईमान के सफ़र के वसीले से मेरा पैगाम भी है कि प्लीज़ इसको पढ़िए। अगर आप किसी को कहेंगे आप अखबार पढ़िए, मैगज़ीन पढ़िए, डाइजेस्ट पढ़िए, तो एवरीबॉडी लाइक टू से येस, लेकिन खुदा का कलाम जिसके अंदर मेरे मुसलमान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा असबाक मौजूद हैं, और आजकल तो कई दफ़ा दावा भी किया जाता है कि इस्लाम की सच्चाई भी इसके अंदर मौजूद है। तो मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर आपकी भी सच्चाई मौजूद है, तो रीड इट, आप इसको पढ़िए, और मेरा ईमान है पढ़ते पढ़ते आप जिंदा खुदा के हो जाएंगे। आमीन आमीन। और ये इसके अंदर ऐसी ताकत है। यकीनन खुदा का कलाम भी यही कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो जब हम जानते ही नहीं और जानना ही नहीं चाहते, तो फिर हम कैसे आज़ाद होंगे। और फिर मैं यही समझता हूँ, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमारा ये जो सफ़र है ज़िंदगी का, इसमें जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारी एक मंजिल का होना निहायत ही ज़रूरी है। तो क्या वो हम सही अपनी मंजिल की तरफ जा भी रहे नहीं? मैं गुजारिश करूँ, जब कहते हैं कि सच्चाई से तुम वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, हाँ जी, पर फॉर व्हाट, किसके लिए आपको आज़ाद किया है? देन यू हैव टू स्पीक दैट टू द अदर्स। यानी जो सच्चाई जिसने आपको आज़ाद किया है, अब आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, मैंडेट है कि आप वही सच्चाई दुनिया को बताएं जिसके लिए आज खुदा ने मुझे आपके साथ इस शो के अंदर बिठाया है कि मैं दुनिया को बता सकूं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जो आपने जिस तरफ लेके जा रहे हैं, मैं इसी आयत में चले आपको ले जाता हूँ, ताकि मैं इस पर भी आपको ज़रूर आपके ख्यालात को भी हमारे जो नाज़रीन हैं वो जान सकें। और ये जो आयत मैंने पहले पढ़ी थी, मुकाशवा 5 बाब 9वीं आयत, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये खुदा का मंसूबा, खुदा का प्लान एक नज़र आता है। क्योंकि ये प्लान हमें एक जब यूहन्ना आरिफ इसको लिख रहा है, तो वो प्लान वो मटीरियलाइज शेप में हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ पे वो देख रहा है कि खुदा के पास जब वो आखिरी वक्त है, और वहाँ पे लिखा है कि हर कबीला, हर एक ज़ुबान, हर एक उम्मत, हर एक कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया गया। तो ये जो लफ्ज़ है आखिरी, इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप आखिरी इन अल्फाज पे कि खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया गया, ये किस चीज़ की तरफ इशारा है? कैसे ख़रीद लिया गया? वो क्या तरीक़ाकार था जो अपनाया गया ख़रीदने का? क्योंकि इसको शायद लोग कुछ दुनियावी नज़र से ख़रीदो फ़रोख्त वाला कोई सिलसिला समझें, तो आप इसको ज़रूर एक्सप्लेन करें। लेकिन मैं इससे पहले चाहूँगा कि अपने नाज़रीन को आप ज़रूर इस वक्त जो देख रहे हैं हमारे सामीन, आप अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए, और मैं और मेरे साथी पास्टर सदीक पॉल हम कोशिश करेंगे कि आपके उस सवाल का जवाब दें। आपकी स्क्रीन पे नंबर आएंगे जहाँ भी आप हैं वहाँ के, या व्हाट्सएप नंबर भी आएगा, आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए। तो पास्टर सदीक पॉल, मुझे ज़रूर बताएं कि ये जो ख़रीद लिया जाना यहाँ पे लिखा है, ये क्या है? आप कैसे इसे समझते हैं? ये देखें जी, हमारे मुसलमान दोस्तों के लिए मेरी भी बहुत बड़ी नंबरिंग है, जो मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, वहाँ भी ये मफ़हूम पाया जाता है, लेकिन कभी कभी हमें उस चीज़ का रिमाइंडर देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मेरे वालिद साहब खुद कुर्बानी का जानवर ज़बह करते थे, तो उसके ऊपर पहले हाथ रखा जाता, दुआ की जाती है। और ये ओल्ड टेस्टामेंट तुरेत शरीफ से हवाला है कि जब काहिन के पास जानवर ला जाता था तो उसके ऊपर वो हाथ रखता था। अब इस्लामिक फ़िलॉसफी ये बताती है कि जब आप हाथ रखते हैं तो जितने साल भर के अंदर आपने गुनाह किए होते हैं, इवन हत्ता कि उसके जो बछड़ा है या बकरा है या जानवर है, उसके बालों के बराबर भी आपके गुनाह हैं, तो वो आपके गुनाह माफ़ किए जाते हैं। वजह क्या है कि वो गुनाह जो हैं वो उस जानवर की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं, और वो अपनी कुर्बानी, अब एग्जैक्टली देखिए कि ज़बा होकर लिखा है लफ्ज़, ख़रीद लिया है, यानी अटोनमेंट का जो तस्वर है वहाँ भी पाया जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि जब इंसान मर जाएगा जिसने कुर्बानी दी है, तो क़यामत वाले दिन एक पुल है जिसका नाम
पुल सिरात है जो कि तलवार से ज़्यादा बारीक होगा और उस पर इंसान का चलना मुहाल होगा। देखिए बाइबल की अजीम सच्चाइयों को, तो कैसे इंसान वहाँ तक पहुँचेगा आखिर तक। वो जो जानवर जो ज़बह किया होगा, अंदाज़ा करें कि उसके ऊपर वो जो ज़बह करने वाला इंसान था वो उसके ऊपर बैठेगा। वैसे नहीं चल के जा सकता क्योंकि वो बहुत बारीक उसका एज है, लेकिन वो जानवर के ऊपर सवार होकर जाएगा। इसी को यूहन्ना ने, जॉन द बैप्टिस्ट ने, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने यूहन्ना की इंजील शरीफ में बयान किया कि ये है खुदा का बर्रा। अब देखिए मेटाफोरिकली उसकी तस्वीर इस्लाम के अंदर भी मौजूद है, लेकिन हकीकत यहाँ पर मौजूद है कि तुम गुनाह के कब्जे में थे, I have paid the price. And the Lamb of God has been laid his life for us. उसने अपनी जान को देकर कस्टम से माल को छुड़ाया है, यानी किसी के हवाले में थे, और ये बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। यानी ये खून का नजराना देकर हमें इब्लीस से, तरीकी से, जो हमारे अब्बुल अंबिया आदम से और हवा से गुनाह हुआ था, उस बड़ी दलदल से छुड़ाया और उसने स्टैम्प कर दिया। इसलिए बाइबल कहती है कि अब तुम अपने नहीं हो बल्कि मसीह के हो, क्योंकि उसके बेशकीमत खून से तुम खरीदेंगे। और ना सिर्फ हम बल्कि बनी हुए इंसान, उनमें से बतेरों में से, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उस बड़ी उम्मत में से जो इस वक्त 1.6 बिलियन पीपल हैं इस प्लेनेट के ऊपर, आफ्टर क्रिश्चियनिटी उनका नंबर आता है, उनमें से देखो मैं ख़रीदा हूँ और आज खुदा ने यहाँ पे मुझे टॉक के लिए, उसके पैगाम के लिए बैठाया। हम खुदा का शुक्र करते हैं और यकीनन इस बात को समझने के लिए, जानने के लिए जो है, जो दूसरा वाला मैंने पढ़ा था वहाँ पे लिखा है कि पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब दूसरी आयत में, और वो ही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। और यानी कि उसने हमारे गुनाहों को, जो इंसान के, बनी नौ के, बनी आदम के गुनाह जो बाग़ अदन से चले आ रहे थे, उसके लिए कफ़ारा, क्योंकि खुदा ने जो है वो कफ़ारा मुकर्रर किया था गुनाहों के लिए। खुदा ने जैसे शरीयत में भी दिया था कि जो है कुर्बानियों का ज़िक्र है, वहाँ पे हम देखते हैं गुनाह की कुर्बानी, सज़ा की कुर्बानी और दूसरी बहुत सी वहाँ कुर्बानियाँ उसके लिए था कि बर्रा ज़बा करना या कुछ और जो है कुर्बान किया जाए। तो इंसान के गुनाह के लिए जो बाग़-ए-अदन में खुदा की ज़ुरी में, मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके लिए लिखा है कि हमारे लिए एक बदन तैयार किया गया, और यीशु मसीह का जो आना था, कुंवारी मरियम से पैदा होना था, उसका पैदा होना ही इसीलिए कुंवारी मरियम से था कि हज़रत मरियम, जिसको बहुत बड़ा रुतबा तमाम मज़ाहिब देते हैं, कि उसमें कोई भी उनकी पैदाइश में इंसान का मलदखल नहीं था। और हमारे मुसलमान भाई भी इस बात को मानते हैं, कलमतुल्लाह कहते हैं वो, और इसको, और इसी तरह पाक हमारे कलाम मुक़द्दस जो है उसको खुदा के पाक रूह से पैदा होना उसको कहता है। और खुदा का पाक रूह से जो पैदा हो गया तो वो बिल्कुल पाक उसके अंदर खून था, और वो पाक खून जो है वो फिर इंसान के कफ़ारे के लिए जो है वो कुर्बानी जो यीशु मसीह ने सलीब पे दी, तो ये वो कफ़ारा है। और ये आगे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे गुनाहों का, बल्कि तमाम जो दुनिया के गुनाहों का वो कफ़ारा बना। तो आप जो है इसको कैसे मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद ये मसीहत के लिए ही है, ये और किसी के लिए नहीं है। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि ये दुनिया के लिए है? अगर इजाज़त दें तो बाइबल मुक़द्दस एक बड़ी दिलचस्प किताब है, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपके नाज़रीन के लिए, और बिल्कुल ये रिसर्च बेस्ड बात है कि दुनिया के अंदर कोई रूहानी, मजहबी और आइडियाज़ के ऊपर मबनी कोई इतनी बड़ी कोई किताब नहीं है सिवाय बाइबल के। और बाइबल मुक़द्दस का जो अंदाज़ है, इसको मैं अगर तखसीस के साथ बयान करूँ तो सारी दुनिया का मौजू खुदा है, बट बाइबल हमें बताती है कि बाइबल के मुताबिक जो बाइबल का मौजू वो इंसान है, क्योंकि सारी दुनिया इन खुदा को ढूंढती है, और जो बाइबल के अंदर खुदा है वो इंसान को ढूंढता है। इसलिए लूका की इंजील 19वें बाब की 10वीं आयत में मसीह खुदावंद के बारे में लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें निजात देने के लिए आया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब जो है उसके अंदर से एक आयत आपके लिए पढ़ दूँ, और ये बिल्कुल उसके पहले पेज पे है, पहले चैप्टर के अंदर है, पैदाइश की किताब पहला बाब, और उसकी वर्स नंबर जो है 27 और 28, 27वीं आयत से लेकर 28वीं आयत के अंदर लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया,
और खुदा ने उनको बरकत दी, को कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को ममूर व महकूम करो, समंदर की मछलियों, हवा के परिंदों, कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। मैं सिर्फ लंबी एक तफसीर में नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं इंसान को जो है वो मौजू बनाऊँगा। अब इंसान का लफ्ज़ जो बजाते खुद दिलचस्प है उर्दू अदब के मुताबिक, क्योंकि ये ज़िंदगी टीवी का प्रोग्राम है। तो इंसान या तो उनसे मिला है, बना है, या नसियान से। और उन्स का मतलब है मोहब्बत करने वाला, और नसियान का मतलब भूल और खता करने वाला। और ये भी दिलचस्पी की बात है कि खुदावंद के कलाम में पहली किताब में पहले चैप्टर में पहले पेज पर इंसान के बनाए जाने का किस्सा मौजूद है, जो कि दुनिया के, आपके तमाम नाज़रीन को कहना चाहता हूँ, लिखें पढ़ें, दुनिया की किसी किताब के पहले पेज पर पहले चैप्टर में पहली किताब के अंदर इंसान के बनाए जाने का किस्सा ही मौजूद नहीं। तो थोड़ा सा वो गैर फितरती लगता है जब हम कहते हैं इंसानियत की बात करें, ह्यूमैनिटी की बात करें। वेयर इस बाइबल के अंदर ये प्रिविलेज मौजूद है कि खुदा ने इसके साथ बात की और कहा है कि तुम क्या करो। खुदा ने इंसान को साहिब इख्तियार बनाया है, जिसको हम कहते हैं, जैसे अदन के अंदर खुदा ने उसको ऑप्शन दिया था, चॉइस मौजूद थी कि तू ये करेगा और ये नहीं करेगा। तो हमारा जो खुदा है उसने इंसान को एक बहुत बड़ी फजीलत दिया। अब यहाँ जो आयत मौजूद है इसमें मजहब का ताल्लुक नहीं है कि यहूदियों को उसने अपनी सूरत पर बनाया, क्रिश्चियंस को बनाया, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, अहमदियों को, पारसियों को, भाइयों को नहीं, उसने कहा इंसान को। और इसकी तस्दीक जो बाइबल मुकद्दस कहती है कहीं और से भी मिलते। इमाम गजाली एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जिन्होंने कहा है कि बिल्कुल अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया। यानी ये हम कहते हैं कि खुदा की मोहब्बत किसी एक कबीले के लिए नहीं है, बल्कि जो भी ज़ीरू हमारी तरह इंसान है, हमारा हमशक्ल है, उन तमाम कबाइल, उम्मतों और मजहबों, अदियान के लिए खुदा का आलमगीर नजात का मंसूबा, इसीलिए उसने और इसको पहली किताब, पहले बाब और पहले पेज के अंदर लिखा है। और फिर अगर आप इसको आगे चला जाएं, अनजील में चले जाएं, और अनजील में अगर वो बहुत मशहूर आयत है, मैं अक्सर ही उसको बोलता हूँ, मुझे बड़ी खूबसूरत वो खुदा की जो मोहब्बत है इंसान के लिए वो नज़र आती है। आपके इंसान की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत बड़े वाज़ेह तौर पर कहती, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई किसी भी मज़हब से, किसी भी रंग से, किसी भी नस्ल से, जो कोई उस पर ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ये खुदा की मोहब्बत हमें नज़र आती है। अगर हम चले जाएं पैदाइश की किताब में, जहाँ पे वो तूफ़ान नूह का ज़िक्र है, जहाँ पे जब दुनिया में खुदा ने जिस इंसान को बड़ी मोहब्बत और प्यार से अपने लिए बनाया, वो इब्लीस के साथ मिलकर इब्लीस की राहों पे चला गया। और जब बहुत अरसा तक मुनादी करने के बाद हज़रत नूह ने कई 140 साल के करीब वो जब वो कश्ती बनाते रहे, मुनादी करते रहे कि खुदा जो है वो इस दुनिया को तबाह कर देगा, तौबा करो, कोई किसी ने ना मानी। तो बिल आखिर खुदा को जो है उसको जो सारी दुनिया के जो गुनाह चली गई थी ख़त्म करना पड़ा। लेकिन फिर भी खुदा ने जो वो रास्तबाज लोग जो नूह का घराना था उनको रखा, और फिर उनको खुदा कहता है कि जब वो सारी दुनिया जो गुनाहगार थी ख़त्म करने के बाद खुदा उन्हें कहता है कि भलो बड़ो। खुदा ने लिखा है उनको फिर से जो पहली बरकत बाग एदन में दी थी खुदा ने आदम और हवा को, वही बरकत हमें फिर से नज़र आती है नवा बाब पैदाइश का उसकी पहली आयत में। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा बारवर हो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो। और जो छठी आयत है उसकी कहती है जो आदमी का खून करे वो उसका खून आदमी पर होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत बनाया। और खुदा यहाँ से यही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए खुदा की मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई। उस सारी चीज़ों के बाद खुदा इंसान को ढूंढ रहा है। और जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जो कोई आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत, तकरीम ये है, इज्जत ये है कि ये मेरी सूरत और शबीह पर है। और आज आप देखिए जब आप किसी इंसान की इज्जत नहीं करते तो गोया हम खुदा
की इज्जत नहीं करते। और नए अहदनामे के अंदर लिखा है कि अगर हम ये कहें कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं जो अनदेखा है, मगर अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता जिसको तू देखता है, तो गोया तो झूठ बोलता है, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। और यही बात देखी कि इस बड़े तूफान के बाद खुदा अपनी मोहब्बत को फिर दोहराता है और प्रिवेंशन देता है कि कोई आदमी का खून ना करे। और उसकी रीज़न ये थी कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। इसको खुदा हाईलाइट करना चाहता है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अजीम खुदा का प्लान है। मैं अपने नाजरीन से फिर अगर आप हमें प्रोग्राम को देख रहे हैं और अगर आप कॉल करना चाहें तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं। आप हमें इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और हम आपके कॉल का जवाब देंगे। पास्टर सिद्दीक पॉल, बात जब हम करते हैं, आपका एक वसी तजर्बा रहा, एक बहुत लंबी उम्र आपने गुजारी अपने पिछले मज़हब इस्लाम में 28 साल एक बड़ी उम्र है। तो आपने क्या महसूस किया है उस वक्त की तालीमात में और अब जो आप देखते हैं? ऑनेस्टली मैं बताऊं कि वहाँ रहते हुए जो सच, क्योंकि आपने कहा सच से तुम वाक़ई, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, इसलिए आज़ाद करेगी वो सच दुनिया को बताया जाए, सिर्फ अपने तक नहीं। वहाँ पर जो इंसान और बंदे का तल्लक है, इसे लगता है कि अल्लाह की ज़ात, खुदा की ज़ात को बहुत मावरा ऊंचे मकामों पर रहती है और बंदा बहुत मीक है, उसके साथ उसका पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो नहीं हो पाता। और कभी भी वो टेस्ट, इसलिए आपने देखे सूफिया इकराम जो औलिया इज़ाम है वो जंगलों के अंदर ज़िंदगी गुजार देते थे, चिल्हे करते थे, मेहनत रियाजत करते थे, किस बात के लिए? कि वो उसकी ज़ात का मुकाशफा हासिल करें। और उसको इस्लामी फ़िलॉसफी के अंदर लफ्ज़ विसाल कहा जाता है कि उसकी ज़ात से मिलने के लिए। लेकिन एक जो सबसे बड़ा फ़र्क था कि सिर्फ ये नहीं कि खुदा इंसान से प्यार करता, जैसे सूरह 3 कुरान की 95 सूरह है, उसमें लिखा है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को इंतहाई बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा किया। अब पैदा तो कर दिया, बट वो इंसान, इलामा इकबाल भी कहता है कि कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लबास मिजाज में, वो कहता है मैं कहीं से तुझे देखता हूँ, मेरे ख्यालत में तू है, बट मैं तुझे सामने देखना चाहता हूँ। इस तरह जब मूसा कोहे तूर के पहाड़ पर गए अकॉर्डिंग टू द कुरान, तो उसने अल्लाह को कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो अल्लाह ने कहा लन तरानी, तू नहीं देख सकता। इसका मतलब इंसान के अंदर वो जदोजहद मौजूद है कि वो देखे। बट खुदा की तारीफ करता हूं कि यहाँ जब मुझे खुदा की सोहबत और मोहब्बत मिली तो मुझे ये पता चला कि खुदा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुदा खुद मुझे ढूंढता है और आप देखिए, और मेरी फिक्र करता है। और यहाँ पे जो शख्सी तजर्बा है वो बेसिकली आपकी रूह को, अब देखिए मेरे अंदर कोई खलश नहीं है कि मैं कोई वजीफा करूँ, मैं कोई एक टांग पे खड़ा रहूँ, नो, वो मेरे साथ उसने वादे कि तू जहाँ भी जाएगा तेरा खुदा तेरे साथ जाएगा। तो ये इंटीमेसी है बंदे की और खुदा की, ये विसाल है, ये मिलाप है जो कि हर इंसान, मूसा भी चाहता था, इलामा इकबाल ने भी कहा, और बहुत से लोगों की जिंदगियां इस सारी तगोदो में गुजर जाती हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि दरवाज़ा एक है, उस दरवाजे में से गुजर जाओ, जिससे मुझे जिंदा खुदा मिल गया उस तरह वो आपको भी मिल जाएगा। और यकीनन जो आपने बात कही बड़ी ही खूबसूरत बात कि खुदा ढूंढता है। और अगर आप देखें बड़े बड़े जो अंबिया का, बड़े बड़ी शख्सियतों का जिक्र जब कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं, इब्राहिम के जो बुलाहट है हम उसको देखें तो इब्राहिम ने नहीं ढूंढा, खुदा ने उसे ढूंढा, खुदा ने उसको चुना और खुदा ने उसे ढूंढा और फिर उसकी ज़िंदगी में खुदा ने अपने अब्दी अहद को, अपने अब्दी वादा को पूरा किया। और आज मैं समझता हूँ कि जो बात हम कर रहे हैं कि खुदा तमाम उम्मतों का खुदा है, तमाम लोगों का खुदा है, तो खुदा इस वक्त ढूंढ रहा है कि कौन मेरा बेटा, कौन मेरी बेटी जो है, चाहे वो किसी भी रंग और नस्ल से है, वो उसकी तरफ रजू तो लाए। क्योंकि हम वही पॉइंट रखेंगे हज़रत नूह वाला 9वें बाब में कि उसने दोहराया ये कि इंसान को मैंने अपनी सूरत पर पैदा किया। इसमें मतलब बड़ा गहरा तल्लक है उस बड़े पेंटर का, उस मुसव्वरे अजीम का, खालिक का अपनी इस मुसव्वरी के साथ, अपनी इस तस्वीर के साथ वो ढूंढता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इस पे भी जाऊंगा, जैसे उसने इब्राहिम से कहा कि तू अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को, इनको छोड़
और उसको जब छोड़ने के लिए खुदा कहता है और उसको वो कहता है कि उनसे दूर चला जा, और फिर वो कहता है कि मैं तुझे उस जगह लेके जाऊंगा जहाँ पे मैं तुझे रखना चाहता हूँ, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ देता हूँ आयत को। पैदाइश की किताब, उसका जो तौरीत जिसको हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं, हाँ जी, उसके यहाँ पे 12वां बाब पर पहली से 30 आयत तक इसमें पढ़ूंगा। हमारे साथ एक कॉलर है, पहले हम ये कॉल ले लें। जी, कौन और कहाँ से प्लीज़? सर मैं काशी बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से, और मैं आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखता हूँ। तो मैंने एक तो सलाम अर्ज करनी थी आपके हुजूर, आपको और सदीक साहब को खुशामदीद कहना था। बड़े अरसे बाद नज़र आए और आपकी कोशिशों का नतीजा कि ये मतलब फिर सुनने का मौका मिल रहा है। दूसरा ये कि मेरा एक सवाल है कि अगर मतलब इस्लाम का दावा भी है कि वो आलमगीर मजहब है और मसीहत का भी, तो आप दोनों किस तरह से इसको देखते हैं और किस तरह इसको दिफा करते हैं कि मसीहत जो है वो आलमगीर मजहब है? प्लीज़ इसका जवाब दीजिएगा, शुक्रिया। जी काशिफ साहब, आपका सवाल क्योंकि हमारे यहाँ स्पीकर पे नहीं आ सके, लेकिन जो बात मैंने सुनी है मेरे साथी शायद नहीं सुन सके इसको, लेकिन मैं आपने पूछा कि किस तरह मसीहत एक आलमगीर जो है वो प्लान रखती है। तो मैं समझता हूँ कि आलमगीर प्लान तो खुदा का है, और खुदा ने एक आलमगीर प्लान अपनी कलीसिया को, मसीहत को दिया है, और अब ये मसीहत का फ़र्ज़ है कि वो इसको दुनिया तक लेके जाए और दुनिया तक पहुंचाए। और मैं पास्टर इकबाल आपसे भी कहूँगा, आप इसमें कोई ऐड करना चाहें। हमारे कॉलर काशिफ साहब हमारे साथ थे और पाकिस्तान से, तो उनका कहना ये था कि ये जब आप कहते हैं कि ये आलमगीर खुदा का प्लान है, तो आप कैसे इसको बाइबल के रूप से जस्टिफाई वही करते एक हैं? जो हवाला आप पढ़ना चाह रहे थे, मैं इसको पढ़ देता हूँ। हाँ जी। यहाँ हमने देखना है कि वाक़यातन आपने कहा कि पैगाम जो है आलमगीर मंसूबे का, ये मसीहत का नहीं है, ये खुदा का है। खुदा का है। तो खुदा ने तौरात शरीफ की ये पहली किताब 12वें बाब की पहली आयत में लिखा, खुदावन ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। बड़ी कौम, सीधा मल्टीप्लिकेशन। हाँ बिल्कुल। वो एक बंदा था, हाँ बिल्कुल। लेकिन खुदा ने कहा, आप देखें 3 चीज़ों से इंसान स्टेबल होता है, अपने वतन से, नातेदारों से, अपने बाप के घर से। तो खुदा ने सारी चीज़ों को कहा कि तू यकसर छोड़ दे, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। तो ये आगे लिखा, और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक है उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। और ज़मीन के सब कबीले, ना सिर्फ तू बल्कि अब देखिए ये आलमगीर हो रहा है बिल्कुल। यानी इंडिविजुअल से, इनफरादी हैसियत से लेकर खुदा अब्राहम को, हज़रत सैयदना इब्राहीम को ये मंसूबा दे रहा है कि मैं क्या करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। तो ये मंसूबा जो है ये मसीहत का नहीं है, बल्कि ये खुदा का है। क्योंकि हमने जैसे नवे बाब में तौरात शरीफ में पढ़ा था, तो खुदा ने रिपीटेडली कहा क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया है। इसलिए जब आलमगीर कहते हैं तो इसका मतलब है जो खुदा का मंसूबा है वो ना सिर्फ एक कौम के लिए, बल्कि खुदा ने अपने पैगंबर, अपने चुनीदा बंदे अब्राहम से ये वादा कर लिया कि ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से। तो जितनी उम्मतें अब्राहम को मानती हैं, यहूदी हों, मुसलमान भाई हों या क्रिश्चियन हों, हमारा ये ईमान है कि ये मंसूबा खुदा ने मुकद्दस अब्राहम के वसीले से दुनिया के तमाम कबीलों के लिए फ़र्स्ट टाइम यहाँ अनाउंस कर दिया कि कोई एक कबीला नहीं बल्कि सब बरकत पाएंगे। और यही मैं कहने लगा था कि ये खुदा का जो वादा है, अपनी बुलाहट सिर्फ उसने अपने पास बुलाया ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे कलाम क्या कह रहा है कि तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो खुदा एक बड़ी ब्लेसिंग की जो है वो नवीद भी साथ साथ दे रहा है कि वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग में चले जाएंगे, एक बरकत में चले जाएंगे। और बरकतों का जिक्र बार बार आता है। इसी इब्राहिम के लिए ही खुदा ने कहा था कि तो अपने रिश्तेदारों और नातेदारों को छोड़, और जब उसने छोड़ा तो खुदा ने लिखा है कलाम में उसको बरकत दी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसने खुदा की जो कहने पे, खुदा के उस जो है इस बात पे कि जो एक उसको बेटा खुदा ने बड़ी मन्नतों से, दुआओं से लिया हुआ, 25 साल बाद 75 साल की उम्र में खुदा ने वादा किया, 100 साल की उम्र में वो वादा पूरा होता है। इब्राहिम का वो बेटा इसहाक, जिसको खुदा कहता है कि तू उसको कुर्बान कर दे, और वहाँ पे लिखा है कि जब उसने उसको ही भी कुर्बान करने के लिए दरेग ना किया तो फिर खुदा ने उसको कहा था मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, ब्लेसिंग अपॉन ब्लेसिंग।
ब्लेसिंग। सो जब हम खुदा के साथ चलते हैं और खुदा के मंसूबा को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने देते हैं, क्योंकि ये इंसान मैं समझता हूँ उसके ऊपर मुनस्सर है कि वो भी जैसे खुदा उसकी ज़िंदगी में करना चाहता है वो खुदा को करने दे। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें बड़े वाज़ेह तौर पर बताती है कि खुदा ने इंसान को एक फ्री विल पे दुनिया में रहने का जो है वो शरफ बख्शा है। खुदा ने बाग एदन में भी जो है कहा था आदम और हवा को कि ये सब कुछ मौजूद है, तुम इन सब को खाना, ये 2 दरख्त हैं इनको तुमने इनका फल नहीं खाना। और जो है एक दरख्त के लिए मना किया, दूसरा दरख्त ज़िंदगी का दरख्त था, उसको खुदा ने फिर खुद उनसे छुपा दिया। लेकिन इंसान जब गुनाह करता है तो फिर खुदा उससे दूरी में ज़रूर, वो खुदा इंसान भी दूरी में हो जाता है और खुदा भी फिर से उसको अपने पास लाने के लिए कोशिश में रहता है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ज़रूरी, अगर हम इसी पैदाइश का 13वां बाब और उसकी 14 से 16 आयत देखें तो यहाँ पे लिखा है और लूत के जुदा होने के बाद। तो ये वो लूत का जब जिक्र आता है तो मुझे हमेशा याद आता है कि खुदा ने सिर्फ इब्राहिम को कहा था कि तू अपने रिश्तेदारों को छोड़, लेकिन इब्राहिम ने क्या कहा था, इब्राहिम उस वक्त नाम था उसका, उसने कहा कि उसने क्या किया, अपने भतीजे लूत को साथ ले गया। और हमारी ज़िंदगी में पाँच दफ़ा बहुत से लूत, बहुत सी ऐसी बातें जो खुदा ने नहीं कही होती वो हमारे साथ साथ चलती रहती हैं और वो हमारी बरकत को रोकती हैं। लेकिन जब लूत लिखा जुदा हुआ इन आयात में तो खुदा ने कहा कि अब ये सारी तरफ देख ले, सारी तरफ निगाह कर ले, शुमाल की तरफ, जनूब की तरफ, मशरिक़ मगरिब, ये सब मैं तुझे दूँगा। और खुदा इस तरह बरकत देना चाहता है। आप क्या कहते हैं? असल में जो 2-3 बातें आप करके, जैसे आपने इज़हा की कुर्बानी का जिक्र किया, तो मेरा ख्याल दोनों मज़ाहिब को कुछ चीज़ रोकती है। लेकिन आज मैं आपके नाजरीन के लिए एक फिर तहकीकन बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं ऐसे बात करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल ले लें, फिर हम इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। जी, कौन और कहाँ से प्लीज़? जी, फजलुल्लाह कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम। फजलुल्लाह कोयटा से। जी बोलिए फजलुल्लाह साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं हम प्रोग्राम में। जी बोलिए कोयटा से। वो कहते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी गुजरे हैं वो तो मासूम थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन कुरान शरीफ का बहुत सा आयत है हमारा गुजरा जो इसमें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कई बार झूठ बोला। एक तो वो अपने ज़ौजा को बयान बनाया, दूसरा वो बुत खुद तोड़ा और कहता कि बड़े वाले से पूछो। इसी तरह हम जब देखते हैं कि सूरह बकरा का आयत नंबर 139 में आए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम यानी यहूदियों नसारा क्या तुम इस बात के कायल हो कि इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम उनके औलाद यहूदी ईसाई थे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहो कि भला तुम ज़्यादा जानते हो या खुदा, और इस सवाल का जालिम कौन होगा जो खुदा की शहादत को और उसके पास किताब मौजूद है उसमें छुपाए, और जो कुछ तुम कर रहे हो खुदा से गाफिल नहीं। सवाल वही है कि नबी झूठ नहीं बोल सकते। फिर इसमें आए और फिर जो कुर्बानी का एक मसला था वो सूरह साफात के इसमें नाम कहीं नहीं है। तो हमारे यहाँ मुसलमान कहते हैं कि इस्माइल के, और वैसे उस ईद का नाम ईद उल अज़हा है। तो इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपको आवाज़ आई? ना, मुझे कोई आवाज़ नहीं आई आपको। मेरा ख्याल है हमारा वो जो है इसमें नहीं पहुंच सकी क्योंकि उनका बड़ा सवाल लंबा है। और अगर आप कंसाइज या मिक्सर उसको जी अच्छा, मैं छोटा करता हूँ, सवाल छोटा करता हूँ। हाँ जी। पहले ये कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया वो सच बोलते, झूठ नहीं बोलते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 3 जगह का झूठ है। एक तो बुत को तोड़ा, फिर बीवी को जो ज़ौजा था उसको बयान बनाया, और फिर कुर्बानी के मसले में आता है कि इसहाक की कुर्बानी है और कुरान में आया कि वो इस्माइल के, इसमें कहीं क्लियर नहीं होता है हाँ जी कि इसहाक की एक कुर्बानी है। और मुसलमान जितने भी हम लोग ईद उल अज़हा कहते हैं, ईद उल इज़हाक नहीं कहते। जी जी मैं समझ गया आपकी बात को। पहली बात आप ये कह रहे हैं कि खुदा के जो लोग हैं वो जो हैं वो झूठ नहीं बोलते, और इब्राहिम ने जो है पहले बुतों को तोड़ा, फिर उसने जो है ये उसने गलत काम किया, आप ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा, उसने अपनी बीवी को जो है उसने बहन बताया, और फिर जो कुर्बानी का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो इसहाक की नहीं
जो है वो इस्माइल की कुर्बानी थी, तो ये झूठ बोला। तो ये इससे पहले कि क्योंकि हमारे भाई जो पास्टर सदीक पॉल हैं वो आपको इसका तफसीली जवाब देंगे, लेकिन अगर आप देखें बात ये है, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, मैं करूँगा आज फिर से, अगर कोई भी बात इस्लाम के ताल्लुक़ से है तो ज़ाहिर है हमें इस्लाम की जो भी किताब है हमें उससे पूछना पड़ेगा, उससे देखना पड़ेगा। मैं अपनी किताब को आपके सामने रख के आपको इस्लाम नहीं पढ़ा सकता। इसी तरह अगर इसका ताल्लुक़ जो है उससे है, तौरेत से है, यहूदियों की किताब से है, तो फिर उनकी किताब को मानना पड़ेगा कि उनकी किताब क्या कहती है। अगर मसीहत से है तो फिर हमें इंजील में से देखना पड़ेगा कि वो क्या कहती है। मदरत के साथ, हाँ जी, आप दोबारा से, अब हमारी ज़रा साउंड ठीक हुआ है, आप दोबारा से सवाल रिपीट कर दें प्लीज़। हाँ जी, मदरत के साथ यहूदी किताब ने क्या है, ज़बूर अल्लाह ताला का किताब है। इसी तरह तमाम जितने भी आपकी किताब अल्लाह ताला की नाम नबी का नाम से, लेकिन यहूदी की कोई किताब नहीं है। आपकी बात को भी हम इस तरह इसको ले लेते हैं। ये जो किताबें हैं जिनका मैंने जिक्र किया, तौरेत, ज़बूर, सहफ़ अंबिया, इनको कौन मानते थे? इनको यहूदी मानते थे, इनको बुद्धिज़्म वाले बुत परस्त लोग नहीं मानते थे। इसलिए ये यहूदियों की किताब, इसको मैंने कहा कि यहूदी इस किताब पे ईमान रखते थे, यहूदी इस किताब को मानते थे, और ये वो कौम थी जिसको खुदा ने चुना था। अब आपके सवाल की तरफ हम आते हैं उसको, ताकि जवाब हम दे सकें। तो जी, आप ज़रा सवाल दोबारा दोहरा दें। अब हमारी आवाज़ कुछ ठीक हुई है ताकि मेरे साथी पास्टर सदीक पॉल भी इसको सुन सकें। अच्छा, सदीक पॉल साहब की खिदमत में सलाम। सवाल यह है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मासूम थे, तो उन्होंने पहले तो बुत को खुद तोड़ा, उसके बाद बुत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इस बड़े वाले बुत से पूछो। दूसरा ये कि अपने ज़ौजा का उन्होंने बैन बनाया, और तीसरा ये था कि कुर्बानी जो है वो हमारे यहाँ बताया जाता है इज़हार पे, जबकि ईद अज़हा कहते हैं उसको, यानी इज़हाक का अगर लगाया जाए तो ईद उल इज़हाक। मैं अगर आपकी बात को मुकम्मल तौर पे समझाऊं तो 3 आपने पॉइंट है कि अब्राहम जो थे, हज़रत इब्राहिम, वो मासूम थे, लेकिन 3 गलतियाँ। तो उन्होंने बीवी के लिए जो बात कही कि वो मेरी बहन है, और दूसरा फिर आपने कहा कि वो बुत का जो वाक़या कुरान के अंदर दर्ज है, और तीसरी बात जो है वो कुर्बानी की। तो 1 बाय 1 डील करता हूँ। अगर आपको बड़ी दिलचस्प आज बात बता रहा हूँ, शायद ये किसी शोबे के अंदर आपने नहीं सुनी होगी। जो वाक़या कुरान शरीफ के अंदर हज़रत इब्राहीम का मौजूद है, ये एक किताब मिलती है बाइबल सोसाइटी अनारकली लाहौर से, और उसका नाम है तालमूद। ये यहूदियों की ट्रेडिशन की बुक है, आप उसको पढ़ लीजिए। बेसिकली कुरान के आने से भी तकरीबन कोई 4000 साल पहले ये वाक़या यहूदियों की ट्रेडिशन में मौजूद था, जो कुरान के अंदर बयान हुआ है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अगर आपने बुखारी को पढ़ा है तो बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है, और बुखारी का इमाम बुखारी ने यह लिखा है कि असल अल किताब बादल कुरान, कुरान के बाद जो सबसे सही किताब है वो बुखारी है। और बुखारी को जब पढ़ेंगे तो बुखारी ने खुद कहा है कि 3 मौक़ों पर हज़रत इब्राहीम ने भी झूठ बोला। अब जो बात आपकी कुर्बानी की है, ये याद रखें, आपने कहा हमारे अकीदे के मुताबिक, तो मेरे पास ये कुरान मौजूद है, और मुझे नहीं पता ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा। कुरान की जो सूरत है वो 37वीं सूरह है कुरान की। वो मैं आपके साथ लंबी तो नहीं पढ़ूंगा। यहाँ पर एक वाक़या दर्ज है कि इब्राहीम ने एक दुआ मांगी थी अल्लाह पाक से कि मुझे एक बेटा अता फरमा, और फिर अल्लाह पाक ने उनको वो बेटे का खुशखबरी सुनाई। जब खुशखबरी वो बेटा बड़ा हो गया तो उसकी कुर्बानी मांग ली। लेकिन अगर इसकी वर्स नंबर आप 99 से लेकर 112 तक पढ़ेंगे तो बड़े अजीब अल्फाज हैं कुरान के अंदर। वो बारक नालह व इसहाका, यानी जब कुर्बानी की बात आई और 29 मकामात पर हज़रत इब्राहीम का, यकूब का, इसहाक का और इस्माइल का जिक्र है, कभी अकेले अकेले कभी इकट्ठा भी। लेकिन याद रखिए पूरे कुरान में जो है खुशखबरी के साथ जो बेटा पैदा हुआ वो इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं है।
ये कुरान के मैं हवाले, चूँकि वक्त का मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन 29 जगह पर, लेकिन 3 जगहों पर जो है वो बशारत के साथ बेटे की जो पैदाइश हुई है, उनमें से जो बेटे का नाम लिया गया है वो हज़रत इसहाक का। फ़बश्शरनाहु बिइस्हाक़ मिनन नबिय्यिन सालिहीन, कि मैं आपको इसहाक की हम बशारत देते हैं। और जिस सूरत 37 सूरा का मैंने अल-सफ़ात का हवाला दिया है, जब वो कुर्बानी के लिए जाता है और जब बाप ने बेटे को लटा लिया तो एंड ये आयत हो रही है कि हम बरकतें दी हमने इसहाक पर और उसके बेटे पर। तो अब मुझे बताइए कि वबारकना अलैहि व इसहाका, कि बरकतें इब्राहीम तुझ पर और तेरे बेटे इसहाक पर, ये नाम के साथ कुरान की कोटेशन मौजूद है। तो अगर कुर्बानी के लिए जनाब इस्माइल को ले जाया गया है तो कुरान से फिर खुद पूछ लीजिए कि वो बरकतें इब्राहीम को हजरत इसहाक को क्यों दे रहे हैं। एटलीस्ट उसका एक दफ़ा नाम तो मेंशन कर दिया जाता कि इतनी बड़ी कुर्बानी से गुजरे हैं। तो इसलिए प्लीज़ ये एक अलग टॉपिक है, और इसलिए एक डिटेल टॉपिक है कि कुर्बानी किसकी हुई या किसकी नहीं हुई। मैं आखिरी कमेंट कर दूं, इवन अगर आप तफहीमुल कुरान को पढ़ लें या तफसीर इब्ने कसीर को पढ़ लें, उसके अंदर सहाबा इकराम का भी इख्तलाफ है। कुछ 16-17 सहाबा कहते हैं इसहाक कुर्बान हुआ, 16-17 कहते हैं इस्माइल कुर्बान हुआ। और तफसीर इब्ने कसीर का अलामा इमादुद्दीन इब्ने कसीर आखिर में ये कहता है वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन कुर्बान हुआ। तो ये एक बड़ा मसला है जिस पे इस वक्त कोई मुनासिब फोरम नहीं है। बिल्कुल। और आपने बड़ी तफसीलन बात कर दी, मैं समझता हूँ कि ये है। और मैं छोटी सी इसमें एडिशन करना चाहूँगा, क्योंकि इसका रेफरेंस पॉइंट जो है, जैसे मैंने पहले कहा, वो तौरेत ही बनती है। और जो यहूदी जो उनकी तालमूद जिसका आपने ज़िक्र किया और उनकी तफसीर में मौजूद है ये कि जब खुदा ने उसे कहा इब्राहिम से कि भाई तू उसकी कुर्बानी कर, तो वो 4 दफ़ा खुदा ने उससे बात की, 4 दफ़ा उनका मुकालमा हुआ। तो इब्राहिम ने कहा, ये यहूदी तालीम बताती है कि इब्राहिम ने खुदा से कहा कि किस बेटे की? खुदा ने कहा जो तेरा प्यारा बेटा है। उसने कहा मेरे 2 बेटे हैं। उसने कहा नहीं, जो तेरी बीवी सारा से है वही तेरा प्यारा है, क्योंकि तू सारा को प्यार करता है। क्योंकि पहला बेटा इस्माइल जो था वो एक मजबूरी की हालत में जब औलाद नहीं हो रही थी, और सारा अपनी बीवी के कहने पे उसने ये बात मान के, खुदा के कहने पे नहीं किया था, उसने अपनी बीवी के कहने पे उसकी बात को मान के उसने उस अपनी लौंडी से जो हाजरा से उसने जो थी वो औलाद पैदा की। तो खुदा ने कहा कि नहीं, जो तेरा बेटा असल है जिससे तेरी नस्ल चलेगी, ये हवाले मेरे पास भी मौजूद हैं, वक्त नहीं है, ये बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जिससे तेरी नस्ल चलेगी, जिससे तेरी नस्ल जानी जाएगी। इवन वो भाई के लिए तो ये बात अहम है ना जी, मैंने जो आयत पढ़ के सुना दी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुरान उस कुर्बानी के इमीडिएट सूरह सफ़ात 37वीं सूरा 99 से लेकर 12 तक जब एंड करा उस वाक़या का कि कुर्बानी अगर इस्माइल की हुई थी तो क्या कहना चाहिए था कि बारकना अलैहि व इस्माइला, लेकिन कुरान कहता है बारकना अलैहि व इसहाका, कि बरकतें हो इब्राहिम तुझ पर और तेरे बेटे इसहाक पर। दूसरी बात जो उन्होंने ईद उल अज़हा की बात कही है, उससे मुराद शायद ले रहे हैं कि कुर्बानी, ये असल में वक्त को मेंशन किया। बहुत सारे कई क्रिश्चियन बहन भाई भी कहते हैं कि ईद उल अज़हा से मुराद इज़हा की, ऐसा नहीं है, बल्कि इज़हा का मतलब है चाश्त का वक्त, यानी दिन जब चढ़ जाता है उसके बाद जो है फिर और एक वक्त आता है, यानी दोपहर से पहले। तो ये चाश का जो वक्त है उसको मैंने उसके वक्त की जो कुर्बानी की थी उसको ईद उल अज़हा कहते हैं, ना कि ईद उल अस्मा इस्माइल की तरफ और ईद उल अज़हा इसहाक की तरफ ले जाती है। ये लॉजिकली या स्कॉलरली पॉइंट ये ठीक नहीं। बिल्कुल, आपने बड़े वाज़े तौर पे इसको बता दिया। और हम अपने टॉपिक के, क्योंकि वक्त हमारा निकलता जा रहा है, उसकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा आज के जो मेन था कि आलमगीर मंसूबा खुदा का निजात के लिए। और मैं कहता हूँ कि यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत, अब थोड़ा सा हम उस तरफ जाएंगे, लिखा हुआ है। और यहाँ पे बड़ा वाज़े तौर पे हमें खुदा का मंसूबा नज़र आता है। लिखा है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो मेरी भेड़ खाने की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है, और वो मेरी आवाज़ सुनेगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा
होगा। तो ये बड़ा हम पुराने अहद से तौरेत और सहफ़ अंबिया से निकल के जब हम आते हैं नजील में, तो नजील में भी हम इस खुदा के मंसूबा को, यूहन्ना की इंजील का ये मैंने हवाला पढ़ा है, आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? जी, मैं थोड़ा सा लिंक करना चाहूँगा कि हमने वहाँ बात छोड़ दी थी। अगर हम पैदाइश की किताब में पढ़ूंगा नहीं, लेकिन हिंट्स दूंगा। 16वें बाब के अंदर एक बड़ी स्टोरी मौजूद है जनाब हाजरा की और इस्माइल की। तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम और क्रिश्चियन वर्ल्ड के दरमियान में ये एक मसला फंस के रह जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चारों करैक्टर कुरान के हैं, चारों ही बाइबल के अंदर है। जनाब अब्राहम, इसहाक, यकूब और इस्माइल। लेकिन याद रखें कि इसी तरह हम जब अब्राहम की बात करते तो उसके बेटे आइजक की और उसकी बीवी सारा की, और फिर उसके बेटे इस्माइल की और फिर हाजरा की। लेकिन होता यह कि चर्च के अंदर ऑनेस्ट रहना चाहता हूं कि बहुत कम प्रीच किया जाता है इसके ऊपर, इस्माइल और हाजरा के ऊपर। वो कहते हैं वो रिजेक्टेड वन है। इस तरह ईद उल अजहा के मौका पर मस्जिद के अंदर हजरत इसहाक और हजरत सारा का नाम नहीं लिया जाता उस सिनारी में। नहीं, बाइबल इसको बड़े वाज़े तौर पे कहती है कि मैं इस्माइल को भी बरकत दूंगा और इसको भी एक बड़ी मैं जस्ट उधर जा रहा था एक पॉइंट कि आपने जैसे कहा ये दोनों औरतों का सलाह मशवरा था, नंबर 1। नंबर 2 ये थी कि जब सख्ती हुई तो हाजरा घर से चली गई उसके साथ। फिर हम देखते हैं कि 7वीं 8वीं 9वीं या 16वें बाब पैदाइश के अंदर लिखा है कि खुदावन का फरिश्ता। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि ये ऑल कैप्स है, LORD, तमाम ये चारों लेटर जो है इसके कैपिटल में, इसका मतलब यावे है, यहोवा। यानी यहां फरिश्ता नजर नहीं आया, बल्कि हाजरा वो पहली औरत है जिसको खुदा ने, थियोफनी ऑफ गॉड ने खुद उससे बात की और उसका नाम लेकर उसको बताया, फिर उसके साथ वादा किया, फिर खुशखबरी उसको सुनाई कि तेरे बेटा होगा और उसका नाम तुम इस्माइल रखना। लेकिन खुदा जब अपने कवोनेंट की बात करता है तो फिर ये बात करता है कि वो वादा जो मैंने तुझसे और तेरे बेटे इसहाक से बांधा। आमीन आमीन। और यही वादा मैं समझता हूँ कि जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, और ये वादा हमें लीड करता है हमेशा किस ज़िंदगी के लिए जो खुदावंद हमारा खुदा हमारे कुल आलम को देना चाहता है। और हमारे पास सिर्फ आखिरी 4 मिनट रह गए हैं। एक बात जरूर है कि यसाया की किताब जिसको मुसलमान भी मानते हैं, उसमें लिखा है केदार की सब बेड़े तेरे पास जमा होंगी। अब केदार जो है वो हजरत इस्माइल के बेटों में से एक बेटा है, यानी अरेब भी आएंगे, प्रेज द लॉर्ड। और जिस तरह आपने कहा कि मेरी और भी बेड़े हैं, तो निजात सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। फिर मत्ती की इंजील 28 बाब में खुदावंद यीशु मसीह का सबसे बड़ा इरशाद आज़म है, जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये बिल्कुल कि आलमगीर मंसूबा जो है वो किसी इंसान, नस्ल और रंग और मजहब के लिए नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लोगों के लिए है, जिसमें इस्माइल की नस्ल भी शामिल है, अरब भी शामिल है, फलस्तीनी भी शामिल है, और हम क्रिश्चियन और सारी दुनिया के लोग उसमें शामिल हैं। और अगर इसी इरशाद आज़म को हम मरकज़ की इंजील में देखें तो वहाँ एक साथ इसके बड़ी खूबसूरत और आयत लिखी हुई है, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि नहायत ही ज़रूरी है इसके बाद साथ बात करना कि अब मसीहत, हम यहाँ बैठे हुए दूसरे लोग, इस निजात के पैगाम को हम दुनिया तक लेके जा रहे हैं। हम इस वक्त जितने भी आप लोग देख रहे हैं नाज़रीन, ये निजात का पैगाम हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और यहाँ पे कलाम बड़े वाज़ेह तुक कर है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। कल को कलाम ने ही आपको मुजरिम ठहराना है, ये बात आप तक पहुंचेगी। मैं चाहूँगा कि आखिरी आप 1-2 मिनट में कोई बात करना चाहें, हमारे पास बहुत बिल्कुल यही जो आयात हैं ये 5 जगहों में मौजूद है, मत्ती की इंजील, मरकज़, लूका, यूहन्ना और फिर इमाल की किताबें। लेकिन जो कंसाइज बात ये है कि देखें हमारे मुसलमान बहन भाई दिन के अंदर 5 मरतबा नमाज के अंदर एक सूरत को दोहराते हैं कि अल्लाह उनका रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, पता कौन से लोग हैं? वो बनी इसराइल में से, मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन, यानी वो जो नबी गुजरे, शुहदा और सालिहीन लोग हैं, उनका रास्ता दिखा। अब कुरान की सूरह ज़ुखरुफ के अंदर लिखा है कि मसीह क़यामत की निशानी है और वही सीधा रास्ता है जिस रास्ते को हम नमाज में मांगते हैं। ये कुरान की सूरत के अंदर लिखा है कि मसीह ने खुद कहा कि मैं सीधा रास्ता हूँ।
मेरे वसीले से, और यही इंजील बताती, जैसे आपने कहा कि उनको बपतिस्मा दो, वो ईमान लाए, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। तो पूरी दुनिया की अदालत जो है वो इंजील की बुनियाद पर होगी। जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह जो अब्दी और पहला और आखिरी दरवाज़ा उसको कबूल कर लिया वो नजात पाएंगे, और जो नहीं मानेंगे वो नजात नहीं पाएंगे। बल्कि बाइबल कहती है जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो मरता नहीं बल्कि जिंदा रहता है, और जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि उसने अब्दी कुफारा हमारा दे दिया है। और बहुत से लोगों का ऑलरेडी कीमत पे हो चुकी है। जैसे मैं 28 साल रहा और 28 साल बाद खुदा ने मुझे बुला लिया, जैसे अब्राहम को बुलाया, इसी तरह बहुत सारे ऑन द वे हैं कि खुदा ने उनकी कीमत पे की हुई है। एंड यू विल सी इन द फ्यूचर के खुदावंद की कौमें वर्शिप करेंगी। और मलाकी की किताब में लेकर के तुलूवे आफ्ताब से लेकर गरूबे आफ्ताब तक कौमों में मेरे नाम की तमजीद होगी और वो मेरे नाम के ऊपर हदिये गुजरानेंगे। तो ये खुदावंद का कलाम कहता है कि ये फजल का, नजात का, बरकत का दरवाज़ा हर बनी हुए इंसान के लिए बगैर रंगो नस्ल मजहब के खुला हुआ। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर सदीक पॉल। बहुत सी बातें हम और करना चाह रहे थे वो रह गई हैं, वक्त की कमी होती है। मेरे अंदर भी प्यास थी लेकिन ऐसा मौका नहीं है, तो मौका नहीं मिल सका। थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन, आपके सामने कलाम की सच्चाइयाँ हमने रखी हैं, कलाम की वो बातें जो आपको भी हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जा सकती हैं वो हमने रखी हैं, ताकि आप भी उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें जो खुदावंद हमारा खुदा तमाम आलम के लोगों को देना चाहता है। और आज जब हम बात करते हैं खुदा के आलमी मंसूबे की निजात के लिए, तो यकीन रखें कि यीशु मसीह ने आपके लिए भी जान दी है, यीशु मसीह ने आपके गुनाहों के लिए भी कफ़ारा दिया है। ईमान लाएं और उस कफ़ारे को कबूल करें और उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हों। खुदावंद आपके साथ हो।